एक दूसरा पार्ट है, मतलब पृथ्वी की हेडिंग डालेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर की संरचना किस तरीके से क्या क्या है। ठीक है, जो पृथ्वी है ये, उसकी आंतरिक संरचना जो है किस तरीके से क्रिएटिव बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे थोड़ा सा पूछूंगा मैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक ये मान सकते हैं, ठीक है, एक एडवर्ड स्वेस नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, एडवर्ड स्वेस, उन्होंने पृथ्वी की संरचना जो है 3 तरीकों से बताई है। एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को 3 आंतरिक परतों में उन्होंने विभाजित करा था, 3 भागों में उन्होंने बांटा था। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो वो सबसे पहले है, आपने सुना भी होगा वो, भू परपटी। सुना आपने ये नाम, भू परपटी। ठीक है, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, और ये अब इंग्लिश में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, इंग्लिश में देखो, भूपट्टी को क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी को के 3 भागों में आंतरिक संरचना दी है। ठीक है, एडवर्ड स्वेज ने। अब क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, तो क्वेश्चन आता है सब पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है, सबसे केंद्रीय भाग कौन सा है उसका, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है, क्वेश्चन आता ही। तो आप कौन सा बताओगे? कौन सा है सबसे आंतरिक भाग पृथ्वी का? इन तीनों में से बताओ क्या है, बोलिएगा आप लोग। क्या होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग? इन तीनों में से पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सा है? ऑप्शन ये तीनों है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कोर। और कोई बोलो। बाकी हिंदी में लिखना होगा ना मेंटल को, हिंदी में। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश में हो गया। इसको प्रवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाल। क्या बोलते हैं इसको? प्रवाल। तो इंग्लिश में मेंटल हो गया, है ना ये। और इसको भी अगर हिंदी में लिखना है इधर, तो वो हो गया केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग मतलब कोर, ये हो गया कोर। ठीक है, इस तरीके से। तो क्रस्ट मेंटल कोर, हम ये बात करेंगे डायरेक्ट अब, क्रस्ट मेंटल कोर। तो देखिएगा, इमेजिन करिएगा कि मान लो ये पृथ्वी है ना, ये सतह है ना पृथ्वी की सतह इधर। तो होगा कैसे, देखो हम कैसे पढ़ेंगे इसको। हम देखो, समझने की कोशिश करना। मान लो पृथ्वी नीचे से जाएगा ना, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिएगा पहले आप, ये है ना, इस तरीके से समझिएगा। तो ये तो हो गया क्या, बिल्कुल आंतरिक संरचना अंदर वाली। ठीक है, ये तो यहां से, और ये होगी बाह्य सतह। ठीक है, तो यहां पर सबसे ऊपर क्या होगा? बाह्य। सबसे ऊपर क्या होगा? भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट। क्या होगा? भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट बोलो इसको। तो ये तो हो गया हमारा क्या, क्रस्ट। यहां पर लिख सकते हो, साथ में बनाना इसका चित्र भी, क्रस्ट हो गया, है ना। फिर लगभग लगभग क्वेश्चन आता है क्रस्ट कहां तक होगा, है ना, नीचे। जो क्रस्ट की मात्रा होगी वो लगभग लगभग, अगर मैं टोटल बात करूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बोलिए, बोलो। 6371, 6371 किलोमीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जीरो से, यहां से जीरो होगा, इसका ऐसे से बढ़ेगी,
बढ़ेगी, यहां तक है, यहां तक की दूरी कितनी हो गई ये 6371, इतनी दूरी हो गई। तो क्या 6371 क्रस्ट थोड़ी ना होगा? बोलो, क्रस्ट कहां तक हो सकता है फिर? क्रस्ट बोलिएगा, आप आइडिया लगा लीजिएगा, जो क्रस्ट होगा, वो पट्टी होगी, वो कहां तक होगा? कितने किलोमीटर तक होगा वो? बोलिएगा। 2900 किलोमीटर तक। देखिएगा, सुन लो, ध्यान से सुनिएगा, जो जीरो से यहाँ पर लगभग लगभग ये होता है, यहां तक क्रस्ट होता है, यहां तक होता है। कहां तक हो रहा है? यहां मान लीजिएगा। तो ये यहां से यहां तक लगभग 33 किलोमीटर है। कितना है? 33 किलोमीटर। कितना है? बोलो। 33 किलोमीटर है। ये समझना है, अगर हम 33 किलोमीटर कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। और ठीक है, 33 किलोमीटर तक क्या मिलेगा आपको? बोलो, क्रस्ट। और अधिकतम जो मिलेगा, अधिकतम वो मिलेगा 100 किलोमीटर तक। कितना मिलेगा? अधिकतम मिलेगा 100। ठीक है, अधिकतम 100 किलोमीटर तक मिलेगा क्रस्ट की मात्रा। ठीक है, और ध्यान देना, जो क्रस्ट क्या बनता है? क्रस्ट। ठीक है, इसमें जो संगठन बनता है, एक रासायनिक का नाम होता है। पूछते हैं कभी कभार कि क्रस्ट के रासायनिक नाम को क्या कहते हैं, क्योंकि जब यहां से यहां तक क्रस्ट मिलेगा ना, यहाँ इसका मतलब ऐसे होगा, ये देखो, पहले ये होगा, इस तरीके से होगा ना, फिर तभी ऐसे, है ना। और इतने मात्रा कितनी होगी? ये क्रस्ट की होगी, ऊपर वाली, ये वाली क्या हो गई? क्रस्ट की मात्रा होगी ना ये, फिर तभी। ये समझना, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, ऐसे समझना, ये हम यहाँ पे अभी ऊपर 70 पे, ये क्रस्ट की मात्रा होगी। क्या हो गई ये? क्रस्ट। बात समझ में आ रही है? क्रस्ट। ये समझना, इतनी दूरी कितनी है? देखो, ये यहां से यहां तक की दूरी जो कितनी है, ये 0 से 33 किलोमीटर औसत, एवरेज। बाकी अधिकतम 100 है। ठीक है, तो ये 33 यहां पर लिख देता हूं मैं, 33 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा इतना। और जो यहां पर देखना, जो ये है, इसके रासायनिक नाम को क्या बोलते हैं? जो यहां पर हो गया ना, ये क्रस्ट के रासायनिक नाम। और जो क्रस्ट होती है, वो भी दो तरीके से बढ़ती है। क्या बस बढ़ती है? क्रस्ट भी दो तरीके से होती है। देखो, जो ये क्रस्ट है, ये बीचों बीच, बीचों बीच, इसका मतलब क्या हुआ? एक होगी ऊपरी क्रस्ट और एक हो गई निचला भाग, निचली क्रस्ट। क्या हो गई? एक हो गई ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और एक हो गया क्या? ये वाला हो गया निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट। याद रहेगा आपको, एक हो गया ऊपरी क्रस्ट और एक हो गया निचला क्रस्ट। ठीक है, और आप ये भी याद रख सकते हो, इसमें इसमें जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है, देखो अब और चीज भी देखो, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है, ये वाला, इसमें कौन सी यहाँ में चट्टाने पाई जाती है? क्या पाई जाती है? यहाँ महासागर माधी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? महासागर माधी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? महासागर और महाद्वीप का विस्तार इस पर, क्रस्ट पर। ठीक है, और मैंने कहा, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है ना, उसमें जो है अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपरी भाग में जो है अवसादी चट्टानें पाई जाती है। याद रहेगा। और जो मध्य वाला भाग है, ये मध्य वाला, मैं युद्ध कर रहा हूं, यहाँ पर पाई जाती है, आपने सुना भी होगा, ग्रेनाइट चट्टान। क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टान। और जो निचला भाग है इसका, यहाँ पर, यहाँ पाई जाती है आग्नेय चट्टान। कौन सी पाई जाती है? नहीं, आग्नेय नहीं, सॉरी, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बेसाल्ट पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होगा, ऊपरी, देखो मैंने सिंबल भी ऐसे दे रखा, क्रस्ट का ऊपरी भाग में क्या है? अवसादी चट्टान, और मध्य भाग में ग्रेनाइट, और निचले भाग में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इतना याद रहेगा।
बोलो। ठीक है, और ये क्रस्ट का ऊपरी भाग है और क्रस्ट का निचला भाग है, इतना याद रखना। और देखो यहां पर देखिएगा, जो क्रस्ट था ये क्रस्ट, उसके रासायनिक नाम को देखो जरा क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम को, रासायनिक नाम, रासायनिक, रासायनिक नाम, देखो रासायनिक नाम जो होगा यहाँ पर, इसके रासायनिक नाम को क्या बोलते हैं, इसके रासायनिक नाम को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, बोलो, सियाल। डायरेक्ट आता क्वेश्चन ये, सियाल। और जो सियाल बना होता है, किससे बना होता है सियाल, देखो यहीं पर देखो, सी, देखो सिलिकॉन से, एसआई सिलिकॉन से प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किससे बनता है, एल्युमिनियम से बनता है ये। ठीक है, जो सियाल की मात्रा होती है इसमें क्या होती है, सिलिकॉन प्लस, बोलो, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बनता है ये, याद रहेगा। जो सियाल बनता है किससे बनता है, सिलिकॉन प्लस, इस तरीके से दर्शा देना सियाल। याद रहेगा इतना क्रस्ट के बारे में, बोलो। तो क्रस्ट के बारे में याद रहेगा इतना या नहीं रहेगा, बोलो, बोलिएगा, यस नो तो बोलो। अब आ जाओ प्रवाल मेंटल पे। अब मेंटल आएगा, जब मेंटल आएगा तो वो अब 33 किलोमीटर से होगा ना आगे, अब किससे होगा, 33 किलोमीटर। जब 33 किलोमीटर से लगभग 33 होगा ये, ठीक है, तो लगभग 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 ये हो जाएगा यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने दूरी पर पाया जाता है मेंटल। ठीक है, तो ये 33 से लगभग कहां पाया जाता है, 33 से, बोलो, पता है किसी को कहां तक होगा ये, 2900 तक। कहां तक, 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो जरा कितनी दूराई पर होगा ये, बात समझ में आ रही है, 2900 तक। ये 33 से और 2900 के बीच क्या हो गया, मेंटल हो गया। क्या हो गया, बोलो। तो ये लगभग आप इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कौन सा भाग है, मध्य, ये मेंटल। ठीक है, तो इस तरीके में इसको ऐसे दर्शा देता हूं, इसको ऐसे दर्शा देता हूं, ऐसे ऐसे, है ना, ताकि आपको पता लग जाए डिफरेंट है ये, याद रहेगा ये। तो ये कौन सा भाग है, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो ये कौन। अब इसका भी ऐसे ही पढ़ना है, देखो इसके अब ये वाला जो है, इसका जो रासायनिक नाम होगा ये इधर वाला रासायनिक संगठन बोलते हैं इसको, ऐसे संगठन बोलते हैं इसका, कि किससे बनकर ये, तो इसका रासायनिक संगठन का नाम क्या होता है, ये जो इसके बीच होता है, ये मेंटल वाला। तो यहाँ क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये तो हो गया, क्रस्ट हो गया था ये, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ क्रस्ट, ताकि दिक्कत ना हो, यहाँ पर क्रस्ट, है ना, ये सारा क्रस्ट वाला है ना, ये यहाँ पर ऐसे, ये क्रस्ट हो गया। और ये क्या हो गया बीच वाला, ये इस तरीके से ध्यान से बनाएगा इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये पूरा। और जब समझ में आ जाने लग गया ना तो बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो अब अब तो हमें पता लग गया ये कौन सा हो सकता है, कौन सा, ये कोर हो गया, कोर हो गया। जब ये कोर हो गया तो इसका मतलब अब जो यहां से यहां तक है वो सब कौन सा है, कोर हो गया, है ना। तो तीनों हमारे पास बन गया। तो इसको आप किस तरीके से दर्शा सकते हो, इसको आप दर्शा सकते हो ये बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग पता लग जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये पता कैसे बन गया, जैसे वो नहीं होता, वो मेरा वो क्या होता हो, नापने का वो लट्टू होता हो, नहीं वो तो है ही, जो वैसे नहीं होता जिसमें हम ऐसे चांद, हाँ वो इस टाइप में दिख रहा था मुझे यहाँ से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखिएगा। ठीक है, अब ये आंतरिक भाग है ना, तो ये जो है, अब देखिएगा, अब अलग अलग देखिएगा जरा, इसके रासायनिक संगठन को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल। और मेंटल के रासायनिक नाम को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, नीफे कहते हैं, नीफे।
नीफे। क्या कहते हैं? नहीं नीफे नहीं, सॉरी, नीफे नहीं, सॉरी, सीमा, सीमा, सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। और इसका हो गया नहीं नीफे, इसका हो गया नीफे। अब जैसे मैंने यहां बोला सीआर किससे बनता है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और सीमा किससे बनता है? देखो किससे मिलकर बना होता है? ये सिलिकॉन और एमजी, मैग्नीशियम। ठीक है। और नीफे किससे बनेगा? नाम ही पता चल रहा है, नीफे, एन प्लस आयरन, एफई। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों क्या हो गए? रासायनिक संगठन के नाम है। ये क्या है? ये रासायनिक संगठन होते हैं ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो जरा यहां पर फिर से सोचिएगा, यहां पर भी देखिएगा, जो ये मेंटल है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। जैसे ऊपर क्रस्ट को नहीं बोला था, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, वैसे ही मेंटल को बीचों बीच इस तरीके से वो ऐसे बांटता है दो भागों में। तो नाम क्या हो जाएगा इसका भी? ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, है ना? तो यहां पर लिख सकता हूं मैं ऊपरी मेंटल, है ना? और ये क्या हो जाएगा? निचला मेंटल, जो भी आपको समझ है, ये इस तरीके से याद रहेगा। तो अगर आपसे यहां पर देखो, इसकी दूरी देखिएगा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसमें से ध्यान रखना आप। ठीक है। और जो ऊपरी मेंटल है, देखो ऊपरी मेंटल जो 33 से लेकर 700 किलोमीटर तक, कितना? 700 किलोमीटर तक है ऊपरी मेंटल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 700, है ना? ये 700। ठीक है। और 700 से लेकर 2900 तक कौन सा है? निचला मेंटल। समझ में आएगा? जो ऊपरी मेंटल था वो कितना था? 33 से लेकर 700 किलोमीटर तक। और 700 से 29 कौन सा है मेंटल है? यह चित्र में दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और ऐसे विभाजन आप कोर का भी कर सकते हैं। ये विभाजन आप क्या कर सकते हो? कोर का भी कर सकते हो। कोर को भी आप दो भागों में बांट सकते हो इस तरीके से, है ना? ये ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अब इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी कोर। क्या बोलेंगे? ऊपरी कोर। और इसको निचला कोर। ये जब अब इसकी भी तो दूरी होगी, है ना? ये ऊपरी कोर जो होता है 2900 से कहां तक होता है? 5150 तक। कहां तक होता है? 5150 तक, 5150 तक। 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक जो पाया जाता है, ऊपरी कोर पाया जाता है। ठीक है। भले आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुन लेना ढंग से। जो 2900 से लेके 5150 तक है वो क्या है? ऊपरी कोर है। और 5150 से लेके 6371 क्या होगा? निचला कोर है। और सबसे आंतरिक कोर है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? और सबसे केंद्रीय, केंद्र, तभी तो नाम इसका क्या है? केंद्रीय भाग है ये, सेंटर वाला। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा के, अब मैं और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, ये तो हो गया इतना। ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिएगा। क्वेश्चन आता है, जब ये क्रस्ट और कोर को आपस में मिलाता है, संबंध बताता है। क्या बताता है? आपस में जो संबंध बनता है इनके बीच, किसके बीच? ठीक है। जो विभाजक करता है यहां पर, जो क्रस्ट और कोर को, ये क्रस्ट और मेंटल को जो विभाजक करता है, कौन करता है? ये लाइन करेगी ना, ये मेंटल, है ना? और मेंटल यहां तक है ना? ठीक है। यानी कि इसके बीच का विभाजक ये हो गया ना। तो ये जो विभाजकता है, ये विभाजकता, जो ये विभाजक का नाम है, इस विभाजक का नाम है, लिखिएगा, मोह असंबंधता। मोह असंबंधता। इस विभाजकता का नाम है मोह असंबंधता, विभाजकता। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। इस विभाजक का नाम है मोह असंबंधता। ठीक है।
याद रहेगा। हम्म। ठीक है, सुन लो पहले, ठीक है। और जो यहाँ पर होगा, अब देखो, अब मेंटल से लेके कोर तक, है ना, अब इनके बीच होगी ना। अब जो यहाँ पर कोर है, ये क्या है, कोर। कोर कहां से शुरू है, कोर कहां से शुरू हुई थी, यहां से हुई थी ना, ये देखो, कोर, ये, ठीक है। तो जो इसको अलग कर रहा है, मतलब वो अलग विभाजक कर रहा है किसको, ये, यहां से कर विभाजक, तो यहां बनेगा विभाजक का। तो यहां देखिए, मैं इसके सीधा आगे चला जाता हूं, ये, ठीक है। यहां पर ऊपरी कोर था ना, ऊपरी कोर कौन सा था, ये था, ठीक है। तो इसके बीच देखिएगा, ये इस तरीके से यहां पर भी क्या बन गया, विभाजक बन गया। क्या बन गया, विभाजक। इस विभाजक का नाम पूछते हैं, इस विभाजक का नाम है गुटनबर्ग, गुटनबर्ग, ठीक है। इस विभाजक का नाम जो है गुटनबर्ग असंबंधता है। अब पूछो, आप क्या बोल रहे थे। जनरली बात, जनरली सी बात ले लेना, जो विभाजक इसका नाम पड़ा होगा, क्यों पड़ा होगा विभाजक का नाम, इसका मतलब यही तो है, जो क्रस्ट और यहाँ पर कहां से कोर, जो कोर शुरू होती है ना, यहाँ से तो होती कोर शुरू, है ना। तो अलग कौन कर रहा है, विभाजक कौन कर रहा है, मेंटल, मेंटल कर रहा है ना विभाजन इसको। तो सुनो, शुरू हो रहा है ना, देखो वो यहीं से हो रहा है, तो इसी का ये बोल रहा हूँ मैं, ये इसी का ये हो, शुरू कहाँ से हो रहा है, 33 से हो रहा है ना शुरू, तो यहीं से होगा वो अरे जो मेंटल है ना, मैंने लिख यहाँ रखा ना, वो है तो यहाँ से शुरू। अरे देखो, मैं नहीं पता अभी आपको, मैंने यहाँ से अभी तो, तभी तो मैंने ऊपर करवाया ये यहाँ पर भी, ताकि मैं आप सोचूं कि गड़बड़ हो गया। ये शुरू से है, जो ये, वो मेंटल कहाँ से शुरू है, यहीं से तो है, 33 किलोमीटर से। तो यही तो होगी विभाजकता, तो यही है, इसको मेन रेखा तो यही जा रही है, ये ये तो अलग है, ऊपरा निकला वो तो बात की बात है, लेकिन शुरू तो यही हुआ 33 किलोमीटर से। तो इसके बीच कह रहा हूँ मैं, पूरी वो असंबंधता, ठीक है। तो ये समझना आपको, ठीक है। बाकी वो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं लेगा, वो इस तरह से आपको चेक करेगा कि इसका आंतरिक भाग क्या था, कोर था, क्या था, और उसके रासायनिक संगठन का नाम क्या है, नीफे। फिर बोलेगा मध्य भाग कौन सा है पृथ्वी का, मेंटल, और उसके रासायनिक संगठन का नाम क्या है, सीमा। अगर वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो बोलेगा कि इसमें क्या, किसकी मात्रा है, ठीक है। फिर बाहरी भाग पूछेगा, बाहरी भाग, बाहरी भाग कौन सा है इसका, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट क्या। फिर पूछेगा वो इसके रासायनिक संगठन का नाम सियाल है। फिर पूछेगा चट्टान महासागर कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे पूछेगा, कहाँ, क्रस्ट में पाए जाते, क्रस्ट, ठीक है। ये क्रस्ट में, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट। फिर जो चट्टानें होती है, अलग अलग चट्टानें होती है, ये टॉपिक भी है, ठीक है। जो अवसादी चट्टानें होती है वो पाई जाती है ऊपरी भाग में, तभी तो मैंने ऊपर बनाया है। और जो ग्रेनाइट वो मध्य में पाई जाती है, और जो बेसाल्ट वो निचले भाग में पाई जाती है, इधर नहीं पाई जाएगी चट्टान, ठीक है। कहाँ पाई, क्रस्ट में, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, जब ये विभाजक होता है तो विभाजक यहाँ थोड़ी ना होगा, विभाजक तो तब होगा जब दूसरी क्रस्ट शुरू होगा, जब वो क्रस्ट खत्म होगी,
क्रस्ट खत्म होने की बात तो विभाजक होगा, और क्रस्ट यहाँ खत्म हो रहा था 33 किलोमीटर पे, ठीक है। और जो फिर कोर को अलग करेगा वो कौन करेगा, जो मेंटल खत्म हो रही थी वहीं से तो क्रस्ट वो फिर कोर शुरू होगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, देखिएगा, उसकी बात करता हूं, घनत्व की बात करता है, घनत्व। जो मेंटल में जो घनत्व होता है वो 3 से लेकर 5.5 होता है। कितना, कहां पे दर्शा दूं मैं इसको, यहां पर दर्शा देता हूं, ठीक है। ये मेंटल में जो घनत्व होता है, घनत्व, घनत्व की मात्रा जो होती है, घनत्व 3 से लेके, कितना बोला मैंने, 3 से लेके ग्राम, इस तरीके से दर्शा रखा। CM3 क्या होता है ये, ठीक है, घन, घन, ठीक है। और जो यहाँ होता है ये घनत्व है, कहाँ घनत्व है, यहाँ पर नीचे कोर में, ये ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। तो कितना हो सकता है, 5.5 से लेकर कम से कम 10, कितना, 10। ये आपको मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ये बात समझ आना, यहाँ पर जो घनत्व है वो कम है, फिर आगे नीचे नीचे जाके ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक और चीज आपसे पूछता हूं मैं अभी, ठीक है, इतना क्लियर है आपको पहले, ठीक है। जो पृथ्वी का औसत जो तापमान रहता है, औसत तापमान कितना होता होगा, बोलो, कितना होता है, बोलिएगा। देखो, दो तरीके हैं इसके पूछने के अलग अलग। अगर वो पूछेगा ना पृथ्वी, लिख सकते हो आप, पृथ्वी के धरातल, जो धरातल है ना, पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान कितना होता है, ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, बोलो, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, जब आप पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाओगे ना, 32 मीटर, कितने मीटर, 32 मीटर नीचे जाओगे, कितने मीटर, अभी यहां पे ना, जब आप 32 मीटर नीचे जाओगे, कितने मीटर, मात्र 32 मीटर कह रहा हूं, मीटर, किलोमीटर नहीं कह रहा है। किलोमीटर जाओगे तब तो आप कौन सी में पहुंच जाओगे, तब तो मिनटल में पहुंच जाओगे। मीटर कह रहा हूं, मीटर। 32 मीटर भी अपने आप में बहुत होता है ना। जैसे टावर नहीं होते 30-32 मीटर के लंबे लंबे ऊंचे, ठीक है। तो अगर आप नीचे जाओगे उसमें 32 मीटर, तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। अगर आप 32 मीटर नीचे जा रहे हो पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान घटेगा या बढ़ेगा, बोलो। अब नीचे जाओगे, जाके देखना एक दिन, जाओगे क्या 32 मीटर नीचे, कम होता है, ठीक है। औरों के हिसाब से कैसे होता होगा, बोलिएगा। कम होता है, ठीक है, 1 डिग्री कम होता है। औरों के हिसाब से बताइएगा, और लोग बताइएगा, बोलो। घटेगा, 1 डिग्री घटेगा। और कोई, इसको ना याद मत करिएगा, इसको फील करो, फील, अनुभव करो। जब आप कभी भी जाते होंगे, घर में जाते हो आप, घर में कोठार होते, कोठार आपके गांव में नीचे, ठीक है, या कोई भी, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, या घर में ही चले गए, अगर नीचे अंडरग्राउंड चले गए आप घर में, अगर घर में कहाँ चले गए, अंडरग्राउंड चले गए,
तो आपको ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? पहले आप इतना सा जवाब दीजिएगा। होगा। और कैसे फील होगा? तुक्के थोड़ी ना मारने, गर्म होगा ये होगा। फील कैसे होता होगा? आप गए होंगे कभी, जैसे कोठार होता है, कुछ भी होता है, जब आप नीचे जमीन में जितने नीचे जाओगे, घर के अंदर नीचे जाओगे, तो आपको ठंडा लगेगा वहां पे या गर्मी लगेगी? कैसा फील होगा आपको? गए होंगे कभी, तो कैसा फील होगा? गर्मी लगेगी। और बाकी को ठंड लगेगी? ये ऐसे ही बोल रहे हैं तुक्का। बोलो, बोलिएगा, बोलो। नहीं हो रहा है कुछ फील ऐसे? ऐसे ही हो जाएगा गर्म में। तो अगर नीचे जाओगे ना आप, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ जाता है नीचे जाके। क्या बढ़ता है? 1 डिग्री तापमान जो है बढ़ता है। क्या बढ़ता है? 1 डिग्री के तापमान। ठीक है। तो 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होगा? 1 डिग्री तापमान, बोलो, बढ़ेगा। ठीक है। आप शायद कोर्ट में नहीं गए, दम घुट जाता उसमें, हवा कहां से आएगी आपको? ठीक है। ऊपर जाओगे हवा तो मिल ही जाएगी थोड़ी बहुत, अगर अगर तो ज्यादा ही ऊपर जाओगे फिर तब तो। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सोचेगा, 32 मीटर जाने पर ही 1 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है। कितने डिग्री? 1 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऊपर जाना है आपको, कहां जाना है? कहां जाना है ऊपर? ऊपर कहां? ठीक है, ऊपर आसमान में चलते हैं। तो कितने दूरी पर परिवर्तन हो जाता है? जैसे मैंने नीचे तो बोला 32 मीटर, तो ऊपर जाने पर, फिर तभी से ऊपर जाने पर कितने उसमें परिवर्तन हो जाएगा? कितने दूरी पर परिवर्तन हो जाएगा? बोलो। जैसे आप नीचे गए 32 मीटर पर बदलाव आ गया था, अगर आप ऊपर जाओगे तो कितने दूराई पर आपको परिवर्तन मिलेगा तापमान पर? घटेगा या बढ़ेगा? पहले तो ये बता दो, घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर जाने पर तापमान घटता या बढ़ता है? बढ़ेगा। और लोग बताओ। घटेगा। और लोग बताइए। आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे जैसे आप हाइट में जाते हो, कहां जाते हो? हाइट में जाते हो, तो गर्मी लगती है? क्या लगती है? ठंडा लगता है ना, जैसे जैसे आप जाओगे ऊपर हाइट में, है ना? तो इससे मैंने ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? तापमान कम हो रहा है। थोड़ी ना कर रहे हैं, समझना है चीजों को। तो एक बात तो समझ में आ गई, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है, नीचे जाने पर, ऊपर जाने पर तापमान घट रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है। क्लियर हो गई ना? ठीक है। जब आपको क्लियर पता चल गई, तो दूराई पूछते हैं, दूरी। 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, बढ़ता है नीचे जाने पर। अगर ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर ये बता दो, कितने ऊपर जाने पर 1 डिग्री का तापमान बढ़ता है, घटता है? कितना? 25 मीटर। और कोई बताइए, अपने आइडिया बताओ, कितने मीटर ऊपर जाने पर हो सकता है बदलाव? 1 डिग्री का परिवर्तन होगा, बताइए, बोलो। 65 डिग्री। 65, 65 किलोमीटर या मीटर? क्या 65? मीटर। 1 मीटर। ठीक है, 65 मीटर ऊपर जाने पर जो है 1 डिग्री, 1 डिग्री तापमान क्या हो रहा है? घटता है। और कोई बताना चाह रहा है यहाँ पर? 250। चलो ठीक है, 250 मीटर। 300, एक बताना। ठीक है। और लोग बताइए। देखो, 65 मीटर आ गया, 25 मीटर आ गया, 250 मीटर आ गया। एक और बताओ, कि 4 ऑप्शन हो जाएंगे।
जल्दी बताओ। 32 मीटर तो यही हो गया, चलो ठीक है, आपका तुक्का ये भी मान लेते, जैसे जैसे ऊपर है नीचे है तो ऊपर भी ऐसे ही होगा ना। और 32 भी आ गया। अब आप जो कहीं 165 मीटर, कितना? आखिरकार आ ही गया आंसर, अब जैसे भी आया होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं खोज विधि। क्या बोलते हैं? खोज विधि, स्टैटिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि किसने दी थी? किसने दी थी? मैंने। ठीक है, अब देखिएगा, 165 मीटर ऊपर जाने पर जो है 1 डिग्री के तापमान में क्या गिरावट आ जाती है। ठीक है, जो आप कह रहे हो ह्यूरिस्टिक विधि जो दी है वो नील आर्मस्ट्रांग ने दी है, मैंने नहीं दी है, गलत मत कर देना क्वेश्चन। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, याद है? आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और जो डाल्टन की बात कर रहे हो आप, डाल्टन विधि है वो दी थी पार्क हर्स्ट से, पार्क हर्स्ट हर्स्ट। ठीक है, तो ये याद रहेगा ऊपर नीचे वाला। लेकिन ये भूलना, घटने बढ़ने वाला, ये भूल जाओगे आप, लेकिन समझना है आपको, जिस जैसे आप हाइट में जाते हो तापमान घटता है ना। पहाड़ों में देखा होगा आपने, पहाड़ों में, ठीक है, जितना पहाड़ों में देखा होगा वो सब हाइट पे है ना, तो तापमान कम रहता है। और जितनी ये प्लेन में मैदानी निचले भाग में उतनी गर्मी है। ठीक है, इसे आइडिया लगा, तुक्के नहीं मार रहे, समझना है चीजों को बस। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब मुझे बताइएगा, जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, पृथ्वी था नहीं, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग था। तो मुझे एक बार बताइएगा, जब पृथ्वी का निर्माण होता है, ये निर्माण ही तो है, पृथ्वी का निर्माण, आंतरिक निर्माण, ठीक है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या पाया जाता है। तो मुझे आप बताइएगा, संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में जो तत्व प्रयोग होते हैं, तत्व, तत्व होते हैं ना, तत्व, तो मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है इसमें? सबसे ज्यादा जल तत्व, सबसे ज्यादा तत्व कौन से पाए जाते हैं? जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे Fe, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। Fe मतलब आयरन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है देखो। फिर O2, O2 क्या होता है? ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है इसमें? नाइट्रोजन। कि, कितनी? पता नहीं, किसकी पाई जाती है सबसे ज्यादा पृथ्वी के निर्माण में? पृथ्वी के निर्माण में एक कह रहे हैं Fe पाई जाती है बस सबसे ज्यादा, Fe। और कोई? एक कह रहे थे अभी नाइट्रोजन, दो कह रहे थे नाइट्रोजन। और कोई बोलिएगा? वाटर, यानी कि किस में आएगा? कितना? चलो प्रतिशत बोल दिया, कोई बात नहीं, जितना भी बोला आपने। आपने कहा ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता। और कोई? और कोई बताइए, ऑप्शन आगे, ये तीन आगे, चौथा भी बता दीजिएगा कोई, अब बोलिएगा। पृथ्वी के निर्माण में निम्न तत्व, हेडिंग डाल देना, पृथ्वी के निर्माण में निम्न, निम्न तत्व की प्रधानता, तत्व की प्रधानता, मतलब ज्यादा किसमें, कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है, Fe। जो ये सोच रहे हैं ना नाइट्रोजन, वो वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में। कहा? वायुमंडल में। हम पृथ्वी के नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हरी बात समझते? जो अगर मैं इससे ऊपर की बात पूछूं ना अब आपसे, वायुमंडल, उसके भी अलग से हेडिंग आएगी हमारे, शोमंडल पढ़ा आप लोगों ने, शोमंडल, है ना, संसार, आनंद मंडल, ये सब, ओजोन मंडल।
है ना, उसके आंसर आ रहे हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें, ठीक है। उसमें तो हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 78%, ऑक्सीजन 20%, ठीक है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण तत्वों की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा, एफ की मात्रा है, परसेंटेज लिख सकते हो आप, ठीक है। कितना होता है, 35% होता है, कितना होता है 35, ठीक है। और इसमें उसके बाद जो होता है O2 होता है, O2 होता है आपका 30%, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन होता है, ये ऐसा ही होता है 15%, मैग्नीशियम होता है 5%, एल्यूमिनियम होता है 3%, इस तरीके से होता है ये। बाकी और छोटे छोटे तत्व होते होंगे, एक एक 2-2% उसके भी होते होंगे, लेकिन आपको दो तीन शुरू के 2-3 याद रखने, याद, ठीक है। याद रहेगा। अब मत बोल देना नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने निर्माण किया है। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत नई चीजें भी पता लग गई होगी इसमें कि किस तरीके से होता है। कोई तो शायद मुझे लगा पहली बार ना देख रहे हो इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, इसको ऐसे नहीं बन जाती है, इसको 10 बार रिवाइज करना पड़ता तब आता ही है, एक बार से नहीं आता ये, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे थोड़ा बहुत, मैंने कहा था लेवल, लेवल को देख के ना, लेवल हल्का लेवल याद रखना। अब बन गई ना, पिक्चर बन गई यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो कि आंतरिक भाग उसका कोर था, बाह्य भाग उसका क्रस्ट था, तो क्रस्ट में ही महासागर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। महासागर, महासागर, महाद्वीप, महाद्वीप, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, क्रस्ट में, ठीक है। और फिर मैंने इसको बांटा था, अवसादी ग्रेनाइट वैसा चट्टाने पाई जाती है, इसके संग्रासनी संघ को सीआर कहते हैं, और ये क्या थे, सीमा थी, और ये आपका नीचे था। उसकी संबंधता बन रही थी वो असंबंधता, ठीक है, इसके बीच बन रही थी क्रस्ट और ये मेंटल के बीच, ठीक है। और जो मेंटल और कोर के बीच बन रही थी वो गुटनबर्ग संबंधता बनती थी। इस तरीके से पढ़ना है, बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये पृथ्वी हमने बना भी दी, ठीक है, और घूम भी गए पृथ्वी में, ठीक है। याद रहेंगे क्वेश्चन अब। हम्म अब हम, जब हम इसके आगे का करेंगे, तो अब हम इसी तरीके से सूर्य को करेंगे, क्या करेंगे, सूर्य की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सूर्य की संरचना, जैसे इसकी पढ़ी ना अभी पृथ्वी की संरचना, वैसे किसकी पढ़ेंगे अब, सूर्य, सूर्य भी किस तरीके से बनता है, उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है सूर्य की भी, उसकी भी कोर, ठीक है, हाँ सही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर है। रिवाइज करते रहना ये। और जो बाकी मैंने भेज दिया उसको आप नोट करते हो या नहीं करते हो, या ऐसे ही, मैंने इससे पहले जो भी क्वेश्चन भेज के ज्योग्राफी के, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वही भेज रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी मैं भेज दूंगा ये, ठीक है। बल्कि यहाँ मैंने ज्यादा सही बना रखूंगा, ठीक है, वहाँ उतना सर बना तो रखा सर वैसे ही होगा, ठीक है। पर जिसका अगर थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट में आप भेज दूंगा, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, शुक्रिया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो बता सकते हो, पर आपने तो हाँ ही करनी है, ना तो बोल ही नहीं सकते। चलो ठीक है, शुक्रिया।